नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो टाइम एंड वर्क की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 3 नए तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में और कितने तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कमल एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन हमारे बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें जो थोड़ा सा अंतर ये है कि उन क्वेश्चनों में दो व्यक्ति जो हैं वो एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले एक आदमी काम करेगा एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरा आदमी काम करेगा, फिर तीसरे दिन पहला आदमी काम करेगा, फिर चौथे दिन दूसरा वाला आदमी काम करेगा। इसी तरीके से एक एक करके बारी बारी से जब ये काम करेंगे तो काम को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब ये हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना वही बेसिक जो तरीका है कि हम दोनों व्यक्तियों की हम एफिशिएंसी निकालें और उस एफिशिएंसी का यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकाल सकें। और एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य, उस कार्य को ही एफिशिएंसी कहते हैं जो वो व्यक्ति एक दिन में कर सकता है। तो अपना बेसिक तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के जो दिन दे रखे हैं कि जितने दिन में वो काम कर पाते हैं, उसकी मदद से हम टोटल वर्क या कुल कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो आदमी दे रखे हैं, तो कमल दे रखा है, कमल को मैं के से लिख सकता हूँ, और देवाशीष दे रखा है जिसको मैं डी से लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी या नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा कितने दिन में काम किया जा रहा है वो हो गया उसका डेज, एफिशिएंसी होगी उस व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखेंगे। अब के कितने दिन ले रहा है, कमल ले रहा है 12 दिन, तो 12 यहाँ लिख दिया, और देवाशीष ले रहा है 10 दिन, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो है चाहिए होगा वो होगा कुल काम कितना है, दोनों अलग अलग या मिल करके कुल कितना काम करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इन दोनों के जो दिन दे रखे हैं, कार्य दिवस दे रखे हैं, उनका एक एलसीएम लेते हैं, उसी को भी हम अपना जो टोटल वर्क या कुल काम है वो मान लेते हैं। तो इनका जब 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का जो मेरा जो तरीका है वो ये है कि 12 को मैं तोड़ लूंगा 4 गुणा 3 में। ठीक है, फिर मैं ये देखूंगा इस 10 में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पहले ही इनमें लिखे जा चुके हैं। तो मुझे पता है 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 में, जिसमें से 1 2 तो इस 4 में आ जाएगा और बचा हुआ 5 में यहाँ लिख लूंगा। तो इससे क्या होता है, एक तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है और दूसरा टाइम भी कम लगता है एलसीएम निकालने में। तो मुझे पता चल गया कि जो कुल काम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। तो इसी 60 को मैंने अपना पूरा कुल काम मान लिया। अब इस कुल काम की सहायता से हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल काम को अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल काम को अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस व्यक्ति की या उस समूह की एफिशिएंसी पता चल जाती है। तो जब मैं इस 60 को इस 12 से भाग दूंगा तो मेरे पास 5 निकल के आएगा, जो कि बताएगा कि कमल एक दिन में 5 काम करता है। फिर इस 60 को मैंने अगर 10 से भाग दिया तो मेरे पास निकल के आया 6, और 6 ये बताता है देवाशीष की एफिशिएंसी। मतलब ये 6 क्या है, देवाशीष एक दिन में 6 काम कर लेता है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने करीब आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी थी वो हमने कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। यदि वे देवाशीष से शुरू करें और एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो पहले करता है कौन, पहले देवाशीष काम करेगा, पहले दिन देवाशीष काम करेगा, दूसरे दिन कमल काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर देवाशीष काम करेगा, चौथे दिन कमल काम करेगा, और यही क्रम चलता रहेगा
कब तक, जब तक कि हमारा ये पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। पूरा काम कितना है 60। तो हम क्योंकि एक ये देख पा रहे हैं सीरीज सी बनी है जिसमें एक दिन देवाशीष काम कर रहा है, फिर कमल काम कर रहा है, फिर देवाशीष काम कर रहा है, फिर कमल काम कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इनको एक 2-2 दिन के पेयर में बना लें, ऐसे आगे चलता रहेगा, तो ये जो है 2-2 दिन ये जो है ये रिपीट होता रहता है आपस में, मतलब बार बार ये रिपीट होता रहेगा कि एक दिन देवाशीष काम करेगा, एक दिन कमल काम करेगा, फिर अगले दिन देवाशीष काम करेगा, फिर कमल काम करेगा, इस तरीके से। तो अगर हम एक दिन ये और एक दिन ये, तो हम ये देख लें कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है कुल, तो उससे हमें ये आसानी रहेगी कि हम ये बता सकते हैं कि दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो कितना समय लगेगा सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं कि 2 दिन का काम देखें, दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले दिन तो आएगा देवाशीष, तो देवाशीष कर जाएगा कितना काम, 6 काम। फिर अगले दिन आएगा कमल, तो कमल कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो कुल काम हो जाएगा 11। ठीक है, अब इस 11 को हम देखें तो 11 क्या, ये 11 आया, अब देखें 60। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इस 11 का गुणज या मल्टीपल ऐसा देखते हैं जो कि इस टोटल काम से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा भी होना चाहिए। जैसे कि 11 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66। तो हमने देखा 11 पंजे 55 आ रहा है, 11 पंजे 55 आ रहा है और 11 छक्के 66 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो काम हो जाएगा इससे ज्यादा, जो कुल काम है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे और इस वाले नंबर को ले लेंगे। ठीक है, तो हम ये कोशिश करके देखेंगे या ऐसी कुछ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये 11 जो है वो ये 55 बन जाए, ये 11 जो है वो ये 55 बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे भी दिन में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्या मैंने अगर मान लीजिए a बराबर b हमें किसी इक्वेशन में दे रखा है और अगर हमें 20 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन को हमेशा सही रखने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसी वजह से अगर मैंने 11 को मैं जो 5 का मल्टीप्लाई किया है तो उसी ही वजह से 2 से मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि 2 पंजे होते हैं 10, तो 10 दिन में जो कुल काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 55 काम हो जाएगा। 10 दिन में 55 काम ये दोनों मिलके कर लेंगे। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि जितने भी इवन डेज हैं, जितने भी विषम दिन है वहां उन विषम दिन पे तो कमल काम करेगा। पहला दिन ये होगा, दूसरा दिन ये होगा, तीसरा दिन ये होगा, चौथा दिन ये होगा। तो जितने भी सम डेज या इवन डेज हैं उसमें तो कमल काम कर रहा है और जितने भी विषम दिन या ऑड डेज हैं उसमें देवाशीष काम कर रहा है। तो 11वां जो दिन होगा, 11वां दिन, ये 10 दिन पूरे हो गए तो अब आएगा 11वां दिन। तो 11वें दिन कौन काम करने आएगा, देवाशीष या कमल में से 11, क्योंकि एक विषम संख्या है तो विषम संख्या वाले दिन या विषम दिन देवाशीष काम करने आता है। तो 11वें दिन कौन निकल के आएगा, देवाशीष आएगा काम करने के लिए। ठीक है, अब देवाशीष जो है वो एक दिन में, देवाशीष जो है वो एक दिन में कितने काम कर लेता है, 6 काम कर लेता है। तो एक दिन में 6 काम कर लेता है, 6 काम करेगा एक दिन में और उसको काम करना है कितना है, 60 में से 55 काम हो गया तो उसके पास काम कितना बचा है, 5 काम बचा है। ठीक है, तो एक दिन में 6 काम कर लेता है, या फिर यूं कहे कि 6 काम कर लेता है एक दिन में, तो 5 काम कितने दिन में कर लेगा, 1/6 गुणा 5 में। क्या किया मैंने ये देखा कि देवाशीष जो है वो 6 काम को करने के लिए एक दिन पूरा ले लेता है, 6 काम को करने के लिए एक दिन पूरा ले लेता है। तो 5 काम करने के लिए वो कितना समय ले लेगा, वो ले लेगा 1/6 इस इक्वेशन से आ जाएगा और 5 से हम इसकी वजह से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो समय निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/6। ठीक है, तो हमारा काम भी खत्म हो गया
और हमें ये भी पता चल गया कि हमें जो समय लग रहा है इसको काम को करने के लिए वो कितना लग रहा है। वो कैसे पता चला? एक तो हमने ये देखा 10 दिन ये पूरे हो चुके हैं और 11वें दिन का 5/6वां हिस्सा देवाशीष ले चुका है। तो कुल समय कितना लगेगा? 10 दिन और 5/6 दिन। तो 10 से ही 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया और हमने किस तरीके से इसका आंसर निकाला है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है का और खा अलग अलग काम करते हैं जिस किसी कार्य को क्रमशः 9-15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम है जिसको का जो है वो 9 दिन में खत्म करता है और खा जो है वो 15 दिन में खत्म कर पाता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो इसको शुरुआत कर रहा था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में पहला व्यक्ति इसकी शुरुआत करता है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी लॉजिक से करेंगे और हम ये देखेंगे क्या पहले वाले क्वेश्चन में 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन किया है वही लॉजिक इसमें काम कर रहा है या नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के जहां पे ऑल्टरनेट डेज या एक एक दिन छोड़ करके काम करना बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे वही अपना टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम ये चार्ट बनाते हैं। एक हो जाएगा का, एक हो जाएगा खा। अब क्या कहता है? यहां पे लिखेंगे डेज और यहां पे लिखेंगे एफिशिएंसी। का कितना समय ले रहा है? का किसी कार्य करने को 9 दिन ले रहा है और खा ले रहा है 15 दिन। अब हमें कुल कार्य निकालना है जिसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों डेज का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका 9 को लिखा मैंने 3 गुना 3 में। फिर मैंने ये देखा 15 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहां नहीं आ रहा हो, तो मैंने देखा कि 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 5, जबकि इस 3 गुना 5 में से एक 3 यहां पे लिख चुका हूं मैं, तो बचेगा 5 मैंने यहां लिख दिया। ये मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया और इसी को मैंने मान लिया अपना कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो 45 हो गया कुल कार्य। अब क्या करते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल कार्य में से नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। का की एफिशिएंसी या का एक दिन में 5 काम कर लेता है और ये हो जाएगा 3, मतलब ख जो है वो एक दिन में 3 काम कर लेता है। अब क्या कह रहा है कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य क्या हो रहा है? एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं या अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो पहले करेगा का, क्योंकि का से शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले तो का काम करेगा, फिर खा काम करेगा, फिर तीसरे दिन आके का काम करेगा, फिर चौथे दिन आके खा काम करेगा और ये सीरीज चलती रहेगी आगे तक जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे। देखिए विषम दिन या ऑड डेज पे का काम कर रहा है और इवन डेज या सम दिनों में खा काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे, 2-2 दिन के पेयर बना लेंगे, क्योंकि ये आप बाद हर तीसरे दिन या हर 2 दिन बाद ये वापस लौट के आएंगे काम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इन 2-2 का पेयर बना लेंगे, 2-2 दिन का पेयर बना लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन 2 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम कर लेते हैं। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का 2 दिन का काम हो जाएगा 5 हो जाएगा का की वजह से और 3 हो जाएगा खा की वजह से। तो टोटल ये काम कर लेंगे 8, 2 दिन में 8 काम हो जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो कि 8 का गुणज हो, 8 का मल्टीपल हो और इससे छोटा बैठे। तो हमें पता है 8 5 का कितना होता है? 40 और 8 6 48। तो 48 को हम लेंगे नहीं, तो हम ले लेंगे 40 को। अब हम देखेंगे इस 40 को बनाने के लिए हमें यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को अगर 40 बनाना है तो हमें यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 40 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 10 दिन में दोनों मिलकर के 40 काम कर लेते हैं। अब शेष काम कितना बचेगा? शेष बचेगा कितना काम? शेष बचेगा 45 में से 40 घटा दें तो ये बचेगा 5। ठीक है, अब इस 5 को करने के लिए या तो क आएगा या ख आएगा। 5 इस बचे हुए 5 काम को करने के लिए या तो क आएगा या खाएगा। अब हमें देखना है कि क्या अगला जो दिन है वो सम दिन बैठेगा या विषम दिन बैठेगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये 10 दिन जो हुए, 10वां दिन जो होगा वो हमारा सम दिन होगा, तो जो अगला दिन आएगा वो 11वां दिन होगा। और 11वां दिन क्या होता है? एक विषम संख्या होती है या विषम दिन होता है। तो विषम संख्या या विषम दिन पे हमेशा कौन आ रहा है? यहाँ पे का आ रहा है, तो मतलब 11वें दिन कौन आ जाएगा काम करने के लिए? 11वें दिन का आ जाएगा। अब देखें का एक दिन में कितना काम कर लेता है? का की जो एफिशिएंसी है वो है 5, मतलब का जो है वो 5 काम एक दिन में कर लेता है। ठीक है, मतलब एक दिन पूरा ले लेगा और 5 काम खत्म कर देता है। अब हम देखेंगे कि का के लिए कितना काम बचा हुआ है। का को जो आया 11वें दिन आया जब का, तो उसको कितना काम करना था? 5 काम करना था। और का की जो एफिशिएंसी है वो खुद भी 5 है, तो मतलब इस शेष काम को करने के लिए का कितना दिन ले लेगा? पूरा एक दिन ले लेगा, क्योंकि का की एफिशिएंसी 5 है और का को 11वें दिन 5 काम ही करना है, तो उस शेष 5 काम को करने के लिए का जो होगा वो पूरा का पूरा दिन एक दिन ले लेगा। तो अब हमें पता चल गया कि पहले तो थे हमारे पास में 10 दिन लग गए थे, जब दोनों काम कर रहे थे 10 दिन लग गए थे, 40 काम हो गया था। फिर 11वें दिन आकर के का ने काम किया और ये काम पूरा खत्म हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज या कुल दिन कितने लगे? 10 दिन यहां लग गए और एक दिन यहां लग गया। तो हमें कितना आंसर मिल गया? पूरा काम करने के लिए हमारे पास में जो आंसर होगा वो होगा 11 दिन। ये वाला क्वेश्चन भी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा बस ये चेंज हुआ है कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो दूसरा व्यक्ति था वो पहले काम कर रहा था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में जो पहला व्यक्ति है वही काम शुरुआत कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर लेता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है तो वह दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉब्लम ये आई कि हमें नंबर ऑफ डेज एक दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें जो पहली लाइन दे रखी है, उसमें अगर हम पढ़ें ढंग से तो समझ में आ जाएगा कि हमें दोनों की एफिशिएंसी भी दे रखी है। बी जितना काम एक दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम क्या कहलाता है? किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी कहलाता है। तो बी जितना काम कर लेता है एक दिन में, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर लेता है। मतलब मान लीजिए अगर एफिशिएंसी हम रेशियो से निकालने एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करें दोनों की, तो एफिशिएंसी ए की क्या होनी चाहिए और बी की क्या होनी चाहिए, इसको देखते हैं। हम रेशियो में निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसे फिक्स डेटा नहीं दे रखा है, तो हम रेशियो में निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या कहता है? बी जितना काम एक दिन में कर लेता है, मान लीजिए बी की जो एफिशिएंसी है हमने मानी एक दिन में 1 है, मतलब बी जो है वो एक दिन में 1 काम ही कर पाता है। फिर क्या कहता है? जो ए है वो उसकी तुलना में आधा ज्यादा काम कर सकता है। तो अगर बी एक दिन में 1 काम कर लेता है तो ए जो होगा वो एक दिन में 1.5 काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो जितना काम बी एक दिन में करता है ए उससे आधा काम कर लेता है एक दिन में। तो अगर बी मैंने माना एफिशिएंसी 1, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 हो जाएगी। अब क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन हो, और पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव संख्या आने पर हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये 1 माना है और ये 1.5 निकाला है, तो हम 1 की जगह अगर यहाँ पे 2 भी मान लें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो डेसिमल नंबर है 1.5 उससे हमें पीछे छूट जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 से मतलब रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो हमने जो एफिशिएंसी मानी है वो एक तो 2 मान ली बी की, और ए की जो निकल के आई वो आई 3। अब क्या कह रहा है? डेज। अब हम देखते हैं डेज के बारे में क्या दिया हुआ है, कोई जानकारी दी है या नहीं। अब देखें क्या कहता है कि यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो बी के द्वारा जो नंबर ऑफ डेज लिए जा रहे हैं वो कितने हैं? 18। और दोनों मिलकर के ए प्लस बी का पूछा है,
ठीक है, ए प्लस बी का पूछा है हमें, तो ए प्लस बी की हमें कुछ नहीं, यहाँ पे अभी कोई डिटेल नहीं पता। यहाँ पे हमें पता चल गई कि एफिशिएंसी कितनी होगी 5, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमने 3 निकाल ली, बी की एफिशिएंसी हमने 2 मानी थी, तो इसमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और हमें ए प्लस बी के द्वारा जो समय लिया जा रहा है वो भी हमें नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम इसी टेबल को अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि बी के पास में एफिशिएंसी भी है और बी के पास में नंबर ऑफ डेज भी है। बी के पास एफिशिएंसी भी है और बी के पास नंबर ऑफ डेज भी है। इन दोनों चीज से हम अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो हम फॉर्मूला जो लिखेंगे या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो होगा वर्क इज इक्वल्स टू, क्या होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले में अगर हमें कुल कार्य पता करना हो तो हमें किसी भी एक व्यक्ति, चाहे ए हो या चाहे बी हो, इनके उसके डेज पता होने चाहिए और साथ के साथ उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी व्यक्ति के नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी पता चल जाती है तो हम उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बी के द्वारा लिए जाने वाले समय या बी के नंबर ऑफ डेज पता है 18 और बी की एफिशिएंसी जो है वो पता है 2, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो टोटल काम होगा वो होगा 36। कितना टोटल काम होगा? 36। अब इसे टोटल काम जो है 36 वैल्यू आई है, इसकी सहायता से इसको ही यूज करके हम अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दे रखा है इक्वेशन 1 में, उसमें जो वर्क दे रखा है या हमें चाहिए इसमें नंबर ऑफ डेज, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, डेज इज इक्वल्स टू W अपॉन कार्य डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी या एक दिन का कार्य। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हमें जिस भी व्यक्ति के नंबर ऑफ डेज या दिन अगर पता करने हो तो हमें जो डिवाइड में एफिशिएंसी उसी व्यक्ति की रखनी होती है, उस समूह की रखनी होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वे दोनों मिलकर के, मतलब ए और बी जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो हमें समय बताना है, कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं। तो हमें यहाँ पे जो एफिशिएंसी लेनी होगी जिससे हमें कुल कार्य को भाग देना होगा, वो एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड होगी और दोनों की जो एफिशिएंसी कंबाइंड आई है वो कितनी है 5। 3 एफिशिएंसी ए की आई है और 2 एफिशिएंसी बी की आई है, तो टोटल जो एफिशिएंसी दोनों की निकल के आएगी, या यूं कहे कि दोनों ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, तो उसी एफिशिएंसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो डब्ल्यू की जगह पे तो लिख लेंगे हम 36 और एफिशिएंसी की जगह आ जाएगा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक मिक्स फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू ये होगी ये वाली। तो हमारा हम देखेंगे अब हमारे पास में ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो हमारी ये ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है उनमें से ऑप्शन नंबर डी में सेम वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो मैं ये 3 क्वेश्चन लेके आया हूं ये भी थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से। अभी भी कुछ 2-4 टाइप्स के और रह गए हैं क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर करके दिखाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला हो, आपको लगा हो कि इस तरीके से क्वेश्चन करने से आपका समय भी बचे पेपर में, आपका जो क्वेश्चन करने की जो एफिशिएंसी वो भी बढ़े और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही हो, आपको ये लगता हो कि इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू।